आखिर नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन क्यों तोड़ा और वो महागठबंधन आरजेडी के साथ फिर क्यों उनका मेल मिलाप हुआ? देखो इसके पीछे का रीजन क्या है। आखिर एनडीए की सरकार के साथ आखिर जेडीयू की सरकार क्यों टूट गई, इसके पीछे का रीजन क्या है, शुरू से अंत तक डिटेल जानेंगे, सारी बातें जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे बिहार में सबकी कितनी सारे पार्टियों की कितनी सीटें हैं और कितने सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात समझिए कि अपने इंडिया में बिहार का एक वर्चस्व अलग रहा है, बिहार का गौरव गाथा एक अलग रहा है, बिहार का गाथा ही अलग है क्योंकि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार से लेकर सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। आचार्य चाणक्य का अपने बिहार में, आचार्य जीरो का खोज जिन्होंने आर्यभट्ट किया उनका भी जन्म बिहार में ही हुआ था। देखो बिहार का जो गाथा है ना वो अनेकों रहा है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, बिहार का राजनीतिक करियर में दशा सबसे खराब रहा है। जब 1962 या 1965 की आसपास की बातें बता रहा हूँ, एक साल में 5 को मुख्यमंत्री चेंज हुआ था। 1962 या 65 की घटनाएं है शायद, उस समय की बात बता रहा हूँ। बताइए जिस राज्य में एक साल में 5 को सीएम बदले उस राज्य का दशा क्या हो जाएगी? खराब होगी, 100% खराब होगी। उसके बाद अभी बता रहा हूं, अभी सरकार पर सरकार, पलटू सरकार इतना पलट रही है कि कह नहीं सकते हैं। चलिए समझते हैं इस बात को। देखो सबसे पहली बात है, जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी को 79 सीटें मिली थी, 79 सीटें। दूसरी बात बीजेपी को 77 सीटें मिली थी और जेडीयू को अभी जो जनता दल यूनाइटेड के भाई मुखिया बने हुए हैं नीतीश कुमार जी, उनको 45 सीटें, कांग्रेस को 19 और भी जो छोटे मोटे सारी पार्टियां बनी उनको 16 सीटें, लेफ्ट को कितनी 16 सीटें मिली है। तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था तो दोनों को सीटें लगभग 122 सीटें मिली थी, यानी गठबंधन का मतलब दोनों को मिलाकर। लेकिन अब जेडीयू टूट चुकी है, जेडीयू बीजेपी से अलग हो चुकी है। सोचिए अगर जेडीयू बीजेपी से अलग हो गई तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट अगर ये मिल जाते हैं तो इनके पास कितनी सीटें हो जाएंगी? 159 सीटें हो जा रही है और जीतने के लिए कितना चाहिए? 122 चाहिए। इसका मतलब है कि बीजेपी को छोड़कर और सब जो पार्टियां वो सब आपस में मिलकर एक महागठबंधन बना ली है और इस तरह से सरकार फिर से बन गया महागठबंधन का, जिसमें डिप्टी सीएम बने हैं आरजेडी का तेजस्वी यादव बने हैं डिप्टी सीएम। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिर जेडीयू एनडीए के सरकार से क्यों अलग हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो यहाँ पर समझने वाली सबसे बड़ी मुद्दा क्या है कि वो राज्य बर्बाद हो जाती है जहां पर सीएम ज्यादा बदलते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन समझिए। देखो सबसे पहला रीजन है, आखिर अलग होने का सबसे पहला रीजन चिराग पासवान है। बीजेपी क्या कर रही है? चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने जेडीयू को नीचे दिखाने का काम करी, जिससे नीतीश कुमार के मन में असंतोष पैदा हो गया। ये पहला कारण। दूसरा का 2 डिप्टी सीएम बनाना। जब यहाँ पर गठबंधन हुआ बीजेपी का और जेडीयू का, तब गठबंधन होने के बाद सरकार तो नीतीश कुमार की बनी, गठबंधन की सरकार बनी, सीएम नीतीश कुमार को बनाया गया। लेकिन इस बार 2 डिप्टी सीएम बना दिया गया, 2 उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन इसके पिछले वाले चुनाव में जब विजेता गठबंधन हुआ था उस समय मात्र सुशील कुमार मोदी ही एक डिप्टी सीएम बने थे और नीतीश कुमार का और डिप्टी सीएम का दोनों का जोड़ी खूब जम गया था। लेकिन इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाने से नीतीश कुमार के मन में असंतोष पैदा हो गया था। तीसरी बात है जेडीयू की स्पीकर की मांग। देखो जेडीयू मतलब नीतीश कुमार चाहते थे कि हमारा ही कोई आदमी स्पीकर बने, ठीक है ना, तो अपने स्पीकर की मांग कर रहे थे। लेकिन बीजेपी इसको खारिज कर दी रही थी, मतलब इसको नकार दे रही थी। देखो यहाँ पर जिसकी जितनी ज्यादा मतलब सीटें होती है ना उसी की बात ज्यादा मानी जाती है। तो यहाँ पर 77-78 के आसपास बीजेपी की सीटें थी। लेकिन अब आरजेडी की सीटें कितनी हो गई? 79-80 के पास सीटें आरजेडी की है। तो आरजेडी भी चाहेगी तो नीतीश कुमार को जैसे चाहे वैसे मना सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव है जिसको देखना जरूरी है। तो जेडीयू स्पीकर की मांग कर रहा था, नीतीश कुमार अपने स्पीकर की मांग कर रहे थे जिसको बीजेपी नकार दे रही थी। इसकी वजह से भी नीतीश कुमार के मन में असंतोष पैदा हुआ। और उसके बाद चौथी बात है बीजेपी के मुद्दों से असहमत। मतलब कहने का मतलब है कि बीजेपी की ऐसे अनेकों मुद्दा लाई, जैसे अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, हिंदू मुसलमान, ऐसे बहुत सारी योजना लाई, ऐसे बहुत सारे मुद्दा खड़ा किए जिसकी वजह से नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए। जैसे मान लीजिए अग्निपथ योजना आई थी तो नीतीश कुमार कुछ कर पाए क्या? कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भैया ये कठपुतली थे, वो जैसा बीजेपी चाहेगी वैसा इनको करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार थी नीतीश कुमार की, गठबंधन की, इसमें सीएम बने थे नीतीश कुमार, लेकिन चल रहे थे बीजेपी के इशारों पर, जिससे इनके
के मन में असंतोष पैदा हुआ। चौथी बात है स्पीकर से तनातनी। स्पीकर से तनातनी का मतलब, कहने का मतलब क्या है, देखो स्पीकर से तनातनी कहने का इतना सीधा सा मतलब है कि जो स्पीकर थे विजय सिन्हा, उनसे क्या हो गया, इनका तनातनी हो गया। तनातनी का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, देखो बीजेपी का जो स्पीकर था इनकी बातों को मानने से इनकार कर दे रहा था, हर बातों को नकार दे रहा था, इनको भी झगड़ा हो गया समझिए एक तरह से, जिससे इनमें असंतोष पैदा हो गया। उसके बाद छठी बात है बीजेपी से आरसीपी की करीबी। अब देखो आरसीपी जो है ना, कहा जाता है कि जेडीयू के कोटे से उसका निर्माण हुआ है। जो आरसीपी अभी पार्टियां सामने आई है उसका जेडीयू से ही निर्माण हुआ है, लेकिन ये आरसीपी किससे जाकर बीजेपी के संग मिल गई। अब मिलने के बाद बीजेपी को जेडीयू को नीचे दिखाने का काम करी। उसके बाद आपको बताना चाहूँ सातवीं रीजन क्या है, यूपी में जो नीतीश कुमार की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, वो जेडीयू की सरकार यूपी में जाकर अपनी पार्टी की प्रचार करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा होने नहीं दिया, जिससे नीतीश कुमार के मन में असंतोष पैदा हुआ। ये 7वां कारण था। और 8वां कारण है नीतीश कुमार भी चाहते थे कि मैं भी पीएम बनूं, मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन पीएम मोदी यानी बीजेपी की पार्टी ने इसको नकार दी। और उसके बाद देखिए नौवीं कारण क्या है, 9वां सबसे बड़ा रीजन है कि बीजेपी जो जेपी नड्डा अभी बिहार में है, उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय दल को खत्म करने का प्लान बना लिया। और ये आरजेडी से लेकर जितनी पार्टी आती है, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब जितनी पार्टियां है ये सब क्षेत्रीय पार्टियां, और बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब राष्ट्रीय पार्टियां है। तो इन लोगों का कहना था बीजेपी का कि जो क्षेत्रीय दल की पार्टियां उनको खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार, आरजेडी की सरकार, सबको गिरा दिया जाए। इससे नीतीश कुमार के मन में असंतोष पैदा हुआ। और 10वीं बातें थी कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा सोच था कि जिस प्रकार से यूपी में अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई गई, आने वाला समय में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर नीतीश कुमार को दखल बेदखल कर देने का समझिए कि सोच चल रहा था। तो इन 10 रीजन था, इन 10 रीजनों की वजह से बीजेपी से यानी एनडीए की सरकार से जेडीयू का गठबंधन टूट गया। और अभी जो सरकार चल रही है इसमें आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट, इन 5-6 पार्टियों को मिलाकर अगर जो गठन हुई थी बीजेपी और जेडीयू, ये दोनों मिलकर 122 सीट पर पहुंचे थे। सरकार चली थी गठबंधन की, लेकिन यहाँ से जेडीयू क्या किया, गठबंधन एनडीए की सरकार को तोड़ दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं आरजेडी के 79 सीटें और जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16। टोटल सीटें अगर मिला रहे थे 159, जबकि जीतने के लिए कितना चाहिए था, 162 चाहिए था। यानी महागठबंधन में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये लगभग 10 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार से नाखुश हुई और अंततः एनडीए की सरकार वो तोड़ दिए। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या इसके पीछे और कोई रीजन हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।